हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने प्यारे एक बार फिर से केमिस्ट्री बैच 2026 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का केमिस्ट्री बैच 2026 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, यानी कि आप सबका वेलकम करते हैं। तो आपके 2026 केमिस्ट्री बैच 2026 बैच में हम आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री। वो क्लास 9 का होगा बाय रोशन सर। और आज हमने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 लेके आया है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 कल की वीडियो में मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि कहे तो हमारे परिवेश के पदार्थ को मैंने स्टार्ट किया था ना मेरे प्यारे दोस्तों। कल मैंने क्या किया था? कल मैंने आपके बीच हमारे परिवेश के पदार्थ यानी कि चैप्टर नंबर 1 मैंने कल आपको स्टार्ट किया था। कल मेरा लेक्चर नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 था। आज पार्ट नंबर 2 है। आज कितना है? आज पार्ट नंबर 2 है। आज का क्लास कल से ज्यादा शानदार होने वाला है। ठीक है, कैसे हैं आप सब? आप सब कमेंट करेंगे कि हम सब कैसे हैं। ठीक है, कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कल मैंने आपको बहुत चीज बताया था। ठीक है, कल मैंने आपको बहुत चीज बताया था। आज हम आपके बीच चर्चा करेंगे ठोस द्रव और उसके गुण। ठोस द्रव गैस के गुण के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक का नाम है, नोट करिएगा कि टॉपिक का नाम है कि ठोस द्रव गैस के गुण। चलिए उसको देखते हैं। तो केमिस्ट्री बैच में जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके जुड़ जाएंगे। केमिस्ट्री बैच 2026 में यूट्यूब पर अवेलेबल है। मास्टरमाइंड में ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, मास्टरमाइंड में यूट्यूब पर ये अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं केमिस्ट्री बैच 2026 का। ठीक है, ये नया बैच लागू हुआ है आप सब के लिए, एकदम आप सब के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री बैच 2026 हाँ अभी से चालू हुआ है। ठीक है, कैसे हैं आप सब? कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, हेडिंग बनाएंगे हम भैया। यहाँ पे हेडिंग बना लो। ठीक है, ठोस द्रव्य गैस के गुण ठीक है, के गुण। ठोस द्रव्य गैस के गुण, ये नोट कर लेंगे भैया। क्या नोट करेंगे? हेडिंग बनाएंगे आप सब, ठोस द्रव्य गैस के गुण, ये हेडिंग बना लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाइए केमिस्ट्री बैच 2026 में। केमिस्ट्री बैच 2026 में। ठीक है, चलिए स्वागत है। ठीक है, वेलकम है सभी को, वेलकम है सभी को, स्वागत है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला है आप सबका, इसमें सबसे पहला गुण है आपका। टॉपिक का नाम क्या है? ठोस द्रव्य गैस की गुण। तो इसमें पहला गुण है मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, पहला गुण है आंतरिक आणविक। ठीक है, आंतरिक पढ़ाए ना जी। कल क्या पढ़ाए थे? अंतराणिक। एक मिनट, चलिए सही है। अंतराणविक बल क्या है? तो आज हम अंतराणविक आकर्षण, सबसे पहला गुण का नाम है अंतराणविक आकर्षण। ठीक है, अंतराणविक आकर्षण अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या है? अंतराणविक आकर्षण बल, ये है मेरा पहला गुण। कल मैंने आपको बताया है कि अंतराणविक बल क्या होता है।
कल मैंने आपको बताया है कि अंतराण्विक बल क्या होता है, बताया ना। तो बता दीजिए कि आप सब एक बार बता दीजिए कि अंतराण्विक बल होता क्या है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल लगाया जाता है। ये जो पदार्थ है ये ठोस है, ठीक है, ठोस, और ठोस के बीच इसके बीच आकर्षण बल जो लगाया जाता है उस बल को हम आंतराण्विक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल तो ठोस में बता देना सबसे पहले, इसके बाद आपको बताना है द्रव्य में, इसके बाद आपको बताना है गैस में। चलिए बताइए कि ठोस में अंतराण्विक बल कैसा होता है, बता दीजिए। ज्यादा होता है कि कम होता है, कैसा होता है बताओ, फट 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 आप बताओ। कल मैंने आपको पढ़ाया है ना जी, कैसा होता है। फिर ठोस में अंतराण्विक बल कैसा होता है? ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठोस में अंतराण्विक बल कैसा होता है? ज्यादा। जैसे कि ई है, ठोस है, इसके बीच अंतराण्विक बल, इसको खींच रहा है तो खिंचा रहा है जल्दी जी, इसका मतलब इसमें ज्यादा है अंतराण्विक बल। तो मैंने क्या लिखा? ठोस में सबसे ज्यादा। ठीक है, अब द्रव्य की बात कर लो भैया, किसमें बात कर लो? द्रव्य की बात कर लो, द्रव्य की बात कर लो। क्या द्रव्य में होता है? द्रव्य में होता है ठोस से कम, द्रव्य में होता है ठोस से कम, द्रव्य में होता है ठोस से कम और गैस से ज्यादा। इसमें अंतराण्विक बल कैसा होता है? ठोस से कम और गैस से ज्यादा। और गैस में बता दो, कल मैंने आपको बताया है कि गैस में अंतराण्विक बल कैसा होता है, बताइए कैसा होता है अंतराण्विक बल जी? कैसा होता है? सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा है, सबसे कम होता है। गैस में अंतराण्विक बल कैसा होता है? सबसे कम होता है, तो लिख देंगे सबसे कम। गैस में कैसा होता है? सबसे कम होता है। पहला मतलब कि पहला गुण आप सब नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला गुण फटाक से इसको स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे गुण की ओर चलते हैं। दूसरे गुण, चलिए दूसरा गुण, दूसरा गुण क्या है? ठीक है, देखते हैं। अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान आपको बताना है ठोस में, द्रव्य में, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ये पढ़ना भी है, और गैस में। तो सबसे पहले आप बताइए अंतराण्विक स्थान क्या होता है। कल की क्लास में आपको बताया अंतराण्विक स्थान कहे तो रिक्त स्थान। ठीक है, अंतराण्विक स्थान का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? क्या होता है? रिक्त स्थान। समझ गए ना? क्या होता है? रिक्त स्थान। ठीक है, अब बताइए ये मान लो ठोस है और हम सोच रहे हैं कि इसमें मेरा अंगुली घुसेगा, इसका मतलब इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम है। तो ठोस में अंतराण्विक स्थान कैसा होता है जी? सबसे कम, तो लिख देंगे कि सबसे कम। ठीक है, ठोस में अंतराण्विक स्थान कैसा होता है? सबसे कम। अब द्रव्य में बता दो, द्रव्य में कैसा होता है? ठोस से ज्यादा होता है। कैसा होता है? ठोस से ज्यादा होता है। द्रव्य में अंतराण्विक स्थान कैसा होता है? ठोस से ज्यादा। अब गैस में बता दो, कल मैंने आपको बताया है गैस में अंतराण्विक स्थान कैसा होता है, बता दो कैसा होता है? सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठोस में सबसे कम, द्रव में ठोस से ज्यादा, और
गैस में सबसे ज्यादा, ठोस से ज्यादा, या कह सकते हो गैस से कम, ये भी कह सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना बात आप लोग नोट कर सकते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए तो भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। समझ में आया सभी को? जितना मैंने अभी आपको 2 गुण बताए हैं, कितने गुण बताए हैं? 2 गुण बताए हैं। क्या आप लोग को दोनों गुण समझ में आया? पहला गुण और दूसरा गुण सबको समझ में आ गया? पहला गुण क्या था? अंतराण्विक आकर्षण बल, और दूसरा गुण क्या है? अंतराण्विक स्थान। ये दूसरा गुण है मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बड़े भाई। क्या है बता दो, पहला और दूसरा। तो मैंने आपको दूसरा बताया क्या? अंतराण्विक स्थान। सभी को क्लियर है? क्लियर है तो अच्छी बात है। चलिए अब हम तीसरा का नाम है आकृति। आकृति यानी कि आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है क्या? द्रव का आकार निश्चित होता है क्या? गैस का आकार निश्चित होता है क्या? ये हमें आकार पढ़ना है, समझ गए? चलिए तो अब देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3, तीसरा गुण, आकृति। मैंने आपको बताया ना अभी, आकृति। ठीक है, आकृति सही है। आकृति का मतलब होता है आकार। अब आकार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आकार को हम इंग्लिश में कहते हैं साइज। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं ठोस का साइज, द्रव्य का साइज, गैस का साइज। देखिए ठोस है, मान लो कि ठोस है। क्या है? ठोस। दिखाते हैं, अब ये ठोस है, ठीक है। अभी ठोस को हम मान लो गिलास में डालें या बाल्टी में डालें, कहूँ डालें, इसका साइज तो इतना ही रहने वाला है ना इस ठोस का। यानी कि इस ठोस का साइज क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का साइज निश्चित होता है। अब देखो द्रव्य के साथ बात करो। अब देखिए मान लीजिए पानी है, पानी हम गिलास से लोटा में डाल दिए तो लोटा के आकार का बन गया, लोटा से बाल्टी में डाल दिए तो बाल्टी के आकार का बन गया। यानी कि इसका अनिश्चित रहता है। और आप लोग ये भी जान लो कि गैस का भी आकार यानी कि कहे तो साइज अनिश्चित रहता है। समझ गई बात? समझ में आ गई आपको बात? इतना 3 जो मैंने आपको बताया अभी, क्या आप सबको समझ में आई? अगर समझ में आया है तो मेरे प्रिय दोस्तों आप सब केमिस्ट्री के बैच में जुड़ जाइए। केमिस्ट्री बैच में जुड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आपको ठोस का साइज कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव्य का साइज अनिश्चित होता है। गैस का साइज अनिश्चित होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं ताकि आपको काम दे, ठीक है। चलिए अब अगला है आयतन क्या होता है। मेरे दोस्तों आयतन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए चौथा नंबर में लिखिएगा आयतन। आयतन, ठीक है। चलिए देखते हैं ठोस का आयतन, द्रव्य का आयतन, गैस का आयतन। ये बात जान लो कि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित। और द्रव का आयतन होता है निश्चित। और ठोस का भी आयतन होता है निश्चित। समझ गए? आयतन में हम लिखवा ही देते हैं, ठीक है। आयतन, ठोस का आयतन निश्चित, द्रव्य का आयतन निश्चित और केवल गैस का आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है। समझ गए? आयतन ठोस का कैसा होता है? निश्चित, द्रव्य का निश्चित और गैस का अनिश्चित। स्क्रीनशॉट मान लो, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि 5वें नंबर की ओर। 5वां नंबर में है आपका द्रव्यनांक और क्वथनांक। क्वथनांक। चलिए नंबर 5वें में
द्रव्यनांक और क्वथनांक, ठीक है, और क्वथनांक, ठीक है। ठोस, द्रव्य, गैस। ये बात समझ लो कि द्रव्यनांक मतलब होता है ठोस को द्रव्य में बदलना, ये द्रव्यनांक कहलाता है। ठोस को द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है? द्रव्यनांक कहलाता है। और क्वथनांक किसे कहते हैं? द्रव्य जब उबलता है, उबलते हुए भाप जो निकलता है तो उसको क्वथनांक कहते हैं। समझ गए? अब ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है? जब सबसे ज्यादा होता है, एकदम सबसे ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। द्रव्य का ठोस से कम होता है, ठोस से कम, और गैस का सबसे कम होता है, सबसे कम। समझ में आया बात? बात समझ में आया? समझ में आया जी? समझ में आया? द्रव्यनांक और क्वथनांक किसे कहते हैं? समझ में आ गया? ठोस का सबसे ज्यादा, द्रव्य का ठोस से कम, और गैस का सबसे कम, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप सब। चलिए अगला यानी कि छठा में हम पढ़ने वाले हैं घनत्व क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं? घनत्व क्या होता है मेरे दोस्त। चलो चलिए छठा नंबर में घनत्व लिखेंगे। घनत्व क्या होता है? मान लो इसमें दो प्रकार का साइज है, ठीक है, दो प्रकार का साइज है, दिख रहा है? दो प्रकार का साइज। मान लो ये दोनों साइज बराबर है, ठीक है। ये दोनों साइज क्या है? बराबर है। ये दोनों साइज कैसा होता है? बराबर है, एकदम बराबर, इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। अब इसमें मान लो 100 आदमी अटा, इसमें मान लो 500 आदमी अटा। अब दोनों भाई साइज बराबर है, इसमें 100 आदमी अटा, उसमें 500 आदमी अट गया। ऐसा क्यों? ऐसा होता है घनत्व के कारण। किसके कारण? घनत्व के कारण। इस साइज में तो सब फैले से हैं, लेकिन इस साइज में सब ऊंचा कूची है। समझ गए? ये घनत्व के कारण होगा। किसके कारण होगा मेरे प्यारे दोस्त? घनत्व के कारण होगा। चलो अब ठोस, द्रव, गैस समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? ठोस के बारे में, द्रव्य के बारे में, गैस के बारे में, ठीक है। ठोस का, द्रव्य का, गैस का। ठोस का घनत्व कैसा होता है? बहुत अधिक होता है, ठीक है। और इसका ठोस से कम होता है, ठीक है। इसका ठोस से कम होता है, ठोस से कम। और इसका होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। समझ रहे हैं ना? बहुत अधिक कहने का मतलब, बहुत अधिक बोल रहे हैं, सॉरी, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। इसका बहुत कम होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है, और इसका ठोस से कम होता है। घनत्व भी समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के समझा देंगे। अब चलते हैं 7वें नंबर की ओर, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया, अच्छी बात है। और जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर देंगे, ठीक है। साथ साथ लाइक भी कर देंगे। और जो मेरे दोस्त मास्टरमाइंड में जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा टोटल वीडियो आपके पास जाते रहे और आपको समझ में आते रहे। इस क्लास में पीसी अलाउ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी चलेगा। मैथ चलेगा, ठीक है, बाद में चलेगा। कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री को भी खत्म कर लेते हैं 19 का, ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आ गया? एक बार कमेंट में बॉक्स देख देंगे।
कमेंट बॉक्स आप लोग नहीं पूरा करते हैं, आप लोग नहीं भेजते हैं, इस वजह से दिक्कत होता है थोड़ा। कमेंट किया करिए और अब हम 7वें नंबर की ओर चलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और आप लोग ध्यान देंगे। एक बात घनत्व बराबर होता है, एक बात ध्यान रखना कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यनांक बटे आयतन। द्रव्यनांक बटे में आयतन, ये इसका फॉर्मूला है। घनत्व का जब हम पढ़ाई दिए तो इसका फॉर्मूला भी बता देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का भी नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी होने वाला आगे। ठीक है, समझ गए? ये फॉर्मूला आपका इस चैप्टर में जरूर होने वाला है यूज क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर में। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब हमारे 7वें नंबर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 7वां नंबर क्या है? संपीड्य। ठीक है, संपीड्य। ठीक है, ये है हमारा 7वां नंबर। अब संपीड्य क्या होता है मेरे दोस्त? अगर आपसे कोई पूछेगा कि संपीड्य क्या होता है तो आप क्या बताइएगा? आप क्या बताइएगा जी? कि जो वस्तु दबाने पर दब जाए, जो वस्तु दबाने पर, ठीक है, दबाने पर दब जाए, उसे दबाने पर दब जाए, उसे संपीड्य कहते हैं। समझ गए? जो वस्तु दबाने पर दब जाए उसे संपीड्य कहेंगे, और जो वस्तु दबाने पर ना दबे उसे हम असंपीड्य कहेंगे। समझ गए? तो चलो, सबसे पहले यहाँ ठोस है, यहाँ द्रव्य है, यहाँ गैस है। चलिए देखिए, दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये है एक ठोस। अब ठोस को ऐसे इसको पूरा दबा रहे हैं। ठीक है, इसको पूरा दबा रहे हैं, दब रहा है जी, नहीं दब रहा है तो यानी क्या हुआ? ये असंपीड्य हुआ। ये क्या हुआ मेरे दोस्त? ये हुआ असंपीड्य। लिख लो असंपीड्य। क्या लिखेंगे? असंपीड्य। इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट। बताइए, ये दबाने पे दबा, ठोस, नहीं दबाना तो क्या लिख देंगे इसमें? असंपीड्य। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? असंपीड्य लिखेंगे। असंपीड्य। ठीक है, अब देखिए पानी, अगर पानी को दबाएंगे तो दबेगा? नहीं दबेगा, क्या हो जाएगा? असंपीड्य। असंपीड्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? असंपीड्य। अब गैस देखिएगा, मैंने बैलून को लिया था, उसको दबा रहे थे तो दब रहा है ना बैलून जी, इसका मतलब गैस दबता है, तो ये संपीड्य हो गया। क्या हो गया? ये संपीड्य हो गया। चलिए, ये आप 7वां नंबर नोट कर लो भैया, 7वां नंबर नोट कर लो। 8वें नंबर की हम चलते हैं, 8वें नंबर की ओर चलते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, 8वां नंबर क्या कहता है? 8वां नंबर में है बहाव का गुण। बहाव का गुण। चलिए बताइएगा, ठोस में, द्रव्य में, गैस में।
अब बताइए कि ठोस क्या बहता है भैया? बहता है? नहीं बहता है। लिखेंगे कि ठोस, लिखेंगे ठोस नहीं बहता है, नहीं बहता है। अब द्रव्य यानी कि पानी, खून बहता है ना जी, तो क्या हो गया? तो द्रव्य बहता है, बहता है। अब बताइए गैस, गैस बहता है? तो हाँ गैस बहता है, ठीक है, तो गैस बहता है। गैस नहीं बहता है जी, बहता है। तो ये हो गया गैस, ये हो गया द्रव्य, ये हो गया ठोस। नोट कर लीजिए, ठोस नहीं बहता है, द्रव्य बहता है और गैस बहता है, ठीक है। इतना बात सभी को समझ में आ गई? अच्छी बात है। चलिए नोट कर लो इसको फटाक से। चलिए 8वां नंबर हो गया मेरे दोस्त। 9वां नंबर, 9वां नंबर, 9वां गुण विसरण, विसरण, ठीक है। अब ठोस में, द्रव्य में, गैस में, ठोस में क्या मिश्रण का गुण पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो लिखेंगे कि विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है। तो लिखेंगे कि विसरण, विसरण का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। गैस में पाया जाता है, तो लिखते हैं कि विसरण, विसरण का गुण पाया जाता है। समझ गए? इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें विसरण के गुण पाया जाता है, इसमें विसरण के गुण पाया जाता है। समझ गए? विसरण क्या होता है? ठोस में, द्रव्य में, गैस में। मैंने तीनों में बता दिया। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो और नोट करो, ठीक है। चलो चलिए अब हम 10वें गुण की ओर अग्रसर होंगे। 10वां गुण, ठीक है। कहता है कि कण की स्थिति, कण की स्थिति या कहो गति, ठीक है। चलिए बताइए ठोस, द्रव्य या गैस। कहने का मतलब ये हुआ कि कण की स्थिति या स्थिर रहता है कि वह गतिशील में रहता है, वह स्थिर रहता है या गतिशील में रहता है। बताइए ठोस स्थिर रहता है, ये द्रव स्थिर रहता है, गैस स्थिर रहता है, या ये तीनों गतिशील रहता है? आपको ये बताना है। तो बताइए ठोस कैसा होता है? स्थिर रहता है, तो स्थिर लिख दो, स्थिर होता है। ठोस कैसा होता है? एकदम शांत होता है, तो स्थिर होता है। ठोस को डलाएंगे तभी ना होगा, तो ठोस स्थिर है। क्या है? ठोस स्थिर है। पानी कैसा होता है? पानी गतिशील होता है, तो गतिशील, गतिशील होता है। गैस कैसा होता है? सबसे ज्यादा गतिशील होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है, गतिशील होता है, सबसे ज्यादा गतिशील होता है। समझ गए? स्थिर होता है ठोस, द्रव्य गतिशील होता है और गैस सबसे ज्यादा गतिशील होता है। नोट कर लो, ठीक है। तो जिसको पसंद आया होगा ये वीडियो वो सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। मैंने आज आपको क्या बताया? ठोस, द्रव्य और गैस के मैंने आपको 10 गुण बताए। कितने गुण बताए? 10 गुण मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अगर समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो
इसमें जिसको भी दिक्कत आया होगा वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और आपके लिए केमिस्ट्रिक बैच 2026 बनाया गया है। जितने बच्चे वहां जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।